अपने टेलीग्राम चैनल पर कल मैंने पीटीसी इंडस्ट्रीज़ की जो ट्रेड शेयर की थी, उसको किस तरह से मैंने प्लान किया था, वो इस वीडियो में शेयर करता हूँ। तो बेसिकली मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को और डिमांड सप्लाई थ्योरी को फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है तो उसके लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा सेटअप आपको नहीं लगाना होता है। लेकिन डेफिनेटली आपको डिमांड एंड सप्लाई की मार्किंग करनी आनी चाहिए। मार्केट का थोड़ा सा पता होना चाहिए ओवरऑल कि उसमें क्या चल रहा है। तो बेसिकली ऑल टाइम हाई के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में लर्न होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर कोई भी पुराना रेसिस्टेंस बना हुआ है, उसको ब्रेक करके कोई भी कैंडल ऊपर में अच्छे से बन के ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि पुराना जो ऑल टाइम हाई था वो ये वाला था। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बना हुआ है। अब आप देखिए इसके बॉटम पे यहाँ पर प्राइस ने 1-2 दिन कंसोलिडेट किया। यहाँ पर प्राइस आया, हल्का सा बॉटम पे नीचे गया, कंसोलिडेट हुआ, और जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल ने प्रूफ कर दिया कि हाँ, इसमें बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं। तो इतनी अच्छी कैंडल हुई, तो ये वाले को ब्रेक करके ऊपर चली गई। और डेफिनेटली अगर कोई किसी कैंडल में किसी को 8% 9% का प्रॉफिट होता है, तो जिसने बड़ी अमाउंट लगाई हुई होती है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी अमाउंट है, तो वो वहाँ पर सेल कर देते हैं। तो जो एफ आई आईज होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं जिनको स्मार्ट मनी कहते हैं, जो बड़े लेवल पे पैसा लगाते हैं, उनके लिए तो 8% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब क्योंकि वही प्राइस को ऊपर लेके गए थे जब ट्रेड में एंटर हुए थे, वही प्राइस को डाउन लेके आएंगे क्योंकि वहाँ पर जाकर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो हमें ना जैसे ही ये क्लोज होती है ऊपर, तो हमें उस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे सेटअप के हिसाब से। हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट नज़रिया हो। लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आए तो मुझे वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का। अब ज़रूरी नहीं है कि देखिए रिट्रेसमेंट हो, वैसे 70-80% में होता आती है। अब मैंने यहाँ पर जो पुराना ये था, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो डिमांड जोन किस तरह से हम लोग मार्क करते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे 1-1.5 घंटे का कोर्स है, वो आप फ्री में देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन ना इसमें एक प्रॉब्लम हो रही थी कि रेंज बहुत बड़ी थी, जिस कारण से ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। ठीक है, अब रेंज में प्राइस आया और मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं इसमें एंटर हो चुका हूँ। इवन थोड़ा सा और बेटर नीचे आ गया था, जिससे कि मेरे को और अच्छा रिवॉर्ड रेशो मिल गया। लेकिन आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। प्रॉफिट बुकिंग क्यों की है? अगर मैं 240 सॉरी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो यहाँ पर ना एक है, बहुत ही छोटे लेवल का ही है और बहुत अच्छा भी नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, ये बहुत खतरनाक थी, 1 घंटे की कैंडल थी और इतनी अच्छी बनी है, इसमें बहुत ही नाम मात्र की विक है। तो ये एक रीज़न था कि मैं क्विक प्रॉफिट चाहता था, मैं पंगा नहीं लेना चाहता था कि इससे ऊपर क्लोज हो या यहाँ तक का मैं वेट करूँ। और अगर सेम डे में ही, मतलब या फिर ओवरनाइट, अगर आपको 2 से 3% आपकी कैपिटल पे पैसा मिल जा रहा है तो कोई बुरा नहीं है। तो इसके कारण से मैंने इसको बुक कर लिया था और ये मेरा लॉजिक था। अब अगर आपको इसी तरह के स्टॉक्स ढूंढने हैं, आपको पता नहीं चल पाती है कि भाई कहाँ पर स्टॉक डिमांड जोन में पहुंचने वाला है या ऑलरेडी है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट स्टॉक ट्रैक पर आ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रिसर्च और डैशबोर्ड बनाया हुआ है कि कौन सा स्टॉक डिमांड में है, कौन सा सप्लाई में है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आकर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके सब्सक्रिप्शन लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्री कैलकुलेटर भी है, अगर रिस्क आप कितनी क्वांटिटी बाई करनी है आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पर सिंबल डालेंगे और कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पर डालेंगे। कितना एंट्री पॉइंट है आपका, क्या स्टॉप लॉस टारगेट है वो डाल देंगे, और यहाँ पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेस कितना डालेंगे, तो आपको यहाँ पर कितने स्टॉक्स बाय करने हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ये फ्री सर्विस है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा लॉजिक पीटीसी लिमिटेड को। अब अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है और फिर से अच्छी सी कैंडल और मिलती है, तो फिर डेफिनेटली मैं इस स्टॉक में री एंट्री करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं शेयर करता रहता हूँ अपने ट्रेड्स, और किस तरह से सारा प्लानिंग करता हूँ वो आपके साथ में शेयर किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वीडियोज़। थैंक यू।